अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को कैसे जनरेट कर सकती हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपया होना चाहिए, अरबों रुपया होना चाहिए तो आप प्रॉपर्टी का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमेशा लोगों को नुकसान तब होता है जब वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इतना रिटर्न आपको किसी भी और बिजनेस में इतनी कम अमाउंट को फिर होल्ड करके नहीं मिलता। आपके पास पैसे हैं 15-20 लाख रुपया डाउन पेमेंट देने के और बाकी आप इजीली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो आप कमर्शियल प्लॉट में लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स, और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि रियल एस्टेट क्या है और कैसे रियल एस्टेट से आप पैसा बना सकते हैं। देखें, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको हमें तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं रेगुलर बेसिस पे चलाते हुए। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ और मेरी टीम भी वीडियोस बनाती है, और इसमें हमने रियल एस्टेट को हमेशा बड़े डिटेल से डिस्कस किया। ज़मीन के कारोबार को रियल एस्टेट कहते हैं, और ज़मीन का जो कारोबार है ये कितना पुराना है। जब से ये दुनिया बनी है उस टाइम से ज़मीन का लेन देन हो रहा है। कोई आज कल का बिज़नेस नहीं है, कोई 50-100-200 साल का बिज़नेस नहीं है, एक पुरानी चीज़ है। जिन लोगों ने रियल एस्टेट में ज़मीन में जब भी इन्वेस्टमेंट की है, उनको या उनके आने वाली नस्लों को हमेशा प्रॉफिट हुआ है। और जितने लैंडलॉर्ड लोग हैं, ज़्यादातर जो प्लाजों के मालिक हैं या जो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी या रेंटल वैल्यूज़ आ रही हैं, वो बेसिकली क्या था कि उनके जो बड़े थे उन्होंने ज़मीन में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसके बाद आगे जो उनकी नस्ल है वो एक अच्छा पैसा जनरेट कर रही है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, काफ़ी सारे बिजनेस। मगर वो बिजनेस भी जहाँ पे स्टैंड करते हैं वो किसी प्रॉपर्टी पे स्टैंड कर रहे होते हैं, तो वो भी उनका में भी एक रियल एस्टेट ताल्लुक होता है और कंस्ट्रक्शन ताल्लुक होती है। वो लोग फ़ायदा कमाते हैं जो एक अच्छी जगह पे और राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिन लोगों को फ़ायदा नहीं आता, उनको इसलिए नहीं आता क्योंकि वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन लोगों को कभी भी प्रॉफिट नहीं आता। आप रियल एस्टेट के थ्रू अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को कैसे जनरेट कर सकती हैं, इस पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखें, रियल एस्टेट में लाजमी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपया होना चाहिए, अरबों रुपया होना चाहिए तो आप प्रॉपर्टी का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और हाफ टाइम भी कर सकते हैं। आप कोई जो मर्जी आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, मगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट को अपनी लाइफ में साथ साथ लाजमी चलाएं, और अपनी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स बनाएं जो कल आपको फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंट करे, आपकी वेल्थ को जनरेट करे और आपको मज़ीद जो फाइनेंशियली है वो स्ट्रांग करे। वो आप कैसे स्ट्रांग होंगे? देखिए, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी के बिजनेस में आए या अपनी वेल्थ जनरेशन बेसिकली आप करना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, आप महीने का 30-40-50 हज़ार रुपया निकाल सकते हैं, तो आपने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढना है, ऐसे बिल्डर्स का प्रोजेक्ट देखना है जो जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी हो और जिसने लास्ट में अपने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हों। हमेशा लोगों को नुकसान तब होता है जब वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद के करीब जहाँ पे लोगों ने 2002 में प्लॉट लिया था 5 लाख रुपए का किस्तों पे, 2008 तक इंस्टॉलमेंट दी थी, और आज भी अगर आप उस प्लॉट की वैल्यू देखते हैं तो 16-17 लाख रुपए। मगर उसी के बदले में आपको मैं एक सोसाइटी का नाम बताता हूँ, B17 मल्टी गार्डन। 2003 में ये लॉन्च हुई और इसमें जो कनाल का प्लॉट था 2.5 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट्स पे था, तो आज जो उस प्लॉट की वैल्यू है वो 2.25 से 3 करोड़ रुपए है। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट किया था और इतने ही पैसे किए थे, इंस्टॉलमेंट्स पे किए थे और लेके फिर उसको होल्ड किया 20 साल, तो आज आप उनकी वेल्थ देखेंगे वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए के मालिक है। इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो बड़ी ही सही और स्मार्ट जगह पे करनी होती है, बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी पे करनी होती है। आप बैरियर टाउन की एग्जांपल ले लें। जब बैरियर टाउन स्टार्ट हुआ, जिन्होंने फेज़ 1, 2, 3, 4 में इंस्टॉलमेंट्स पे फाइल ली, आज आप उसकी वैल्यूज़ देखें तो 4 करोड़ रुपए का प्लॉट है, 5 करोड़ रुपए का प्लॉट है कनाल का। तो कितनी बड़ी लोगों को रिटर्न आया है। तो इतना रिटर्न आपको किसी भी और बिजनेस में इतनी कम अमाउंट को फिर होल्ड करके नहीं मिलता। मगर रियल एस्टेट में आपको चीज़ होल्ड लाजमी करनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मैं फ़ौरन लूँ और फ़ौरन ही मैं करोड़पति बन जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस टाइम पे आप जॉब कर रहे हैं और लेट्स सपोज आपकी 2 लाख 3 लाख रुपया वट एवर जो भी सैलरी है, या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो और वो फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे।
तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा ब्रांड देखना है। आप इस टाइम पे इस्लामाबाद पिंडी का सबसे बड़ा ब्रांड फैसल टाउन है। फैसल टाउन के जो ओनर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उनकी अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें या प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखें तो उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, सबसे पहली चीज़ है कि चीज़ डिलीवर हुई है, फिर उसके बाद लोगों को प्रॉफिट कितना आया। ये जो B17 मल्टी गार्डन के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे भी उन्होंने बनाए थे। उस टाइम पे वो इसको हेड करते थे। अब उनकी पर्सनल सोसाइटी है जो फैसल टाउन। फैसल टाउन में आप फैसल हिल्स का प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप फैसल टाउन फेज़ 2 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमर्शियल प्लॉट्स में कर सकते हैं। अगर आप देखें आपके पास पैसे हैं 15-20 लाख रुपया डाउन पेमेंट देने के और बाकी आप इजीली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो आप कमर्शियल प्लॉट में लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके पास पैसे कम है और आप रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप 5 मरले की फाइल ले लें। जिस वक्त ये लॉन्च हुई थी उसकी 6 लाख रुपया डाउन पेमेंट थी और 1,20,000 रुपया हर 3 महीने बाद की थी। तो लोगों को अभी तो नहीं, मगर आप 4 साल 5 साल 10 साल बाद देखेंगे कि लोगों को एक मैसिव रिटर्न आएगा। उसी तरह जिस तरह फैसल टाउन फेज़ 1 में जब 2012 में जो प्लॉट 15-16 लाख रुपए का किस्तों पे उन्होंने दिया था 30-60 का, आज वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। तो कितने टाइम पीरियड में लोगों को कितना अच्छा रिटर्न आया, ये आप देखें। फिर आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, आपका एक एसेट बन जाता है, और यही बंदे की जो बेसिकली वेल्थ होती है, यही चीज़ें होती हैं। किसी भी अच्छी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाजमी नहीं आप किसी और में करना चाहते हैं, आप किसी और में कर सकते हैं, मगर ये आप लाजमी याद रखें कि सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी और बंदे को ये श्योर हो कि ये फ्यूचर में प्रोजेक्ट डिलीवर करेगी सबसे पहली चीज़, और फिर इसका रेट ऊपर जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने 2000 में प्लॉट लॉट किया, आज तक उन लोगों को प्लॉट भी नहीं मिले। अगर प्लॉट मिले हैं तो उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं थी, जिस वजह से रेट ग्रो नहीं हुआ। तो ये इस चीज़ का आपने खास तौर पे रखना है। फिर आप किसी प्रोजेक्ट में, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, हाई राइज के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखें इस्लामाबाद का रेडसन एसोसिएट्स है, उन्होंने जितने प्रोजेक्ट बनाए डिलीवर किए। आप J7 एम्पोरियम को लें कि 2018 की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, कि मैंने खुद देखा है कि जितने लोगों ने 17-18 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, डाउन पेमेंट दी प्लस कुछ इंस्टॉलमेंट्स दी, और फिर जब उन्होंने 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर शॉप सेल की तो 18 लाख के साथ लोगों को 15-15 लाख रुपया, 18-18 लाख रुपया प्रॉफिट आया। तो एक मैसिव रिटर्न है। और वो लोग जिन्होंने होल्ड किया उन्हें आने वाले टाइम पे और ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ये चीज़ होती है कि आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है वो राइट प्रोजेक्ट हो, वो ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कल को डिलीवरी की तरफ जाए, जो एक ब्रांड हो, और इस पे आप डेड श्योर हो कि आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि चीज़ आपने जो बुक कराई है, जो आपने चीज़ मांगी है, आपको मिलेगी। अब इसी तरह इस टाइम पे फैसल जूल्स का प्रोजेक्ट है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब खुद उसको बना रहे हैं। फैसल इसमें हाई राइज का प्रोजेक्ट है, हर बंदे को पता है कि इस प्रोजेक्ट ने बनना है, और इस टाइम पे भी आप देखें तो वो ग्राउंड+5 क्रॉस कर गया और उस पर धड़ाधड़ काम लगा हुआ है। उन्होंने डेडलाइन 2028 की दी हुई है, मगर मुझे लगता है कि वो 2-2.5 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको लेके रखते हैं 5 साल 10 साल होल्ड करते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो वो लोग जो चाहते हैं कि जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना है, जो ये चाहते हैं कि रियल एस्टेट में एक राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, तो हम हमेशा लोगों को एक अच्छा मशवरा देते हैं। आप हमारे नंबर पे कॉल करें, आप हमारे ऑफिस विजिट करें, आप हमसे बैठ के डिस्कस करें, आप अपना बजट बताएं कि आप, हमारे पास बजट ये है, आपके पास 10 लाख का बजट है, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसमें रियल एस्टेट में कोई अच्छी चीज़ दे सकें जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट दे। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया है तो उसमें भी हम आपको एक ऐसा अच्छा मशवरा देंगे कि आप यहाँ इन पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट करें ताकि फ्यूचर में आपको एक अच्छा प्रॉफिट आए। तो रियल एस्टेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, हमारे दिए हुए ऑफिशियल नंबर पे कॉल करें। और हमेशा की तरह मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं और इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।